हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुकेन पे। आज हमारा दूसरा क्लास है जियोग्राफी का। क्योंकि कल हम लोग पढ़ रहे थे मानक समय रेखा, जिसको मैं आधे से ज़्यादा बता दिया था, इसमें थोड़ा सा बचा था। इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे हम चलते हैं यार। ठीक, तो आज दूसरा क्लास है। मैं कल पहला क्लास पढ़ा चुका हूँ। ठीक, तो मानक समय रेखा हम जानते हैं, भारत का मानक समय रेखा जो होता है, भारत का मानक समय रेखा 42.5 डिग्री नॉर्थ देशांतर रेखा होता है। यही भारत का समय तय करता है। ठीक, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा कहलाता है। ठीक, यह प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है। ठीक, भारत के मानक समय रेखा और ग्रीनविच मीन टाइम मतलब 0 डिग्री देशांतर, जिसको जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, भारत के समय रेखा को कहते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इन दोनों के बीच का अंतर जो होता है वो 5 घंटा 30 मिनट होता है। तो मतलब भारत जो होता है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ठीक, अगर यहाँ पे 12 बज रहा है दोपहर, तो हमारे यहाँ 5:30 पीएम हो रहा होगा। मतलब लगभग, तो हमारे यहाँ लगभग 5:30 पीएम हो रहा होगा। ठीक, तो हम 5.5 घंटा आगे हैं, किससे? 0 डिग्री देशांतर से। ठीक, भारत का जो पश्चिमी और पूर्वी एरिया है, भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश पड़ता है और पश्चिमी गुजरात, इन दोनों के बीच लगभग 2 घंटे का अंतर है। ठीक, अगर अरुणाचल प्रदेश के किबुथु, जो कि पूर्वी क्षेत्र का पूर्वी पॉइंट कहलाता है किबुथु, अगर यहाँ पे सूर्य 5 बजे उदित होता मतलब निकलता है, तो गुजरात में वो कितने बजे दिखेगा? 7 बजे दिखेगा। गुजरात में वो 7 बजे दिखेगा। ठीक, गुजरात के गौर माता में। ठीक, तो 2 घंटे का अंतर है पूरा पूर्व से पश्चिम तक। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि मैंने कल बताया था। अगर आपको ये दिख रहा है तो भारतीय मानक समय रेखा देखिए कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये है यूपी, ये है एमपी, ये है छत्तीसगढ़, ये है उड़ीसा और ये है आपका आंध्र प्रदेश। तो जो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री ईस्ट, और ये भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, भारत में केवल एक टाइम कटिबंध है, मतलब भारत का जो टाइम जोन है सिर्फ एक है। मतलब हर जगह भारत में, पूरे एरिया में भारत में एक ही समय हर जगह दिखाई देगा। जैसे अगर हमारे यहाँ 7 बज रहा है तो यहाँ पे भी 7 बज रहा होगा। पूर्वी साइड में, पश्चिम साइड में 7 बज रहा है तो पूर्व साइड में भी 7 ही दिखाएगा। ठीक है, तो भारत में सिर्फ एक टाइम जोन है। बाकी और देश है विश्व में जहाँ पे 11 टाइम जोन, 13 टाइम जोन है, तो वो आगे का टॉपिक है, आएगा तो बताया जाएगा। बाकी आज से हम शुरू करते हैं। बाकी जिसको नोट करना हो तो रोक के नोट कर सकता है। ठीक, आज का हमारा टॉपिक है कर्क रेखा। कर्क रेखा से हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि अगर ये पूरा ग्लोब है, पृथ्वी है, ये पूरा पृथ्वी है और ये है 0 डिग्री अक्षांश और ये है 23.5 डिग्री उत्तर, मतलब इसको कहते हैं कर्क रेखा। यही होता है कर्क रेखा, मतलब 23.5 डिग्री अक्षांश को ही हम कर्क रेखा कहते हैं। तो विश्व के कई, पूरे वर्ल्ड में कई देशों से होकर गुजरता है, लेकिन ये भारत से होकर, सिर्फ इसमें भारत से होकर गुजरता है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अगर ये मैप आपको साफ दिख रहा है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत के 8 राज्यों से कौन कौन से होकर गुजरता है। भारत के 8 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरता है। कौन? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ को मतलब कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, और त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, और ये आपका सीक्वेंस है पश्चिम से पूर्व। कभी आपको मिलाने के लिए भी दे दे तो आप पश्चिम से पूर्व मिला सकते हैं। ठीक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, जो मिजोरम की राजधानी है आइजॉल, ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ये पूछता है, कर्क रेखा के उत्तर में मिजोरम की राजधानी आइजॉल है, और कर्क रेखा के उत्तर में मणिपुर भी है, तो मणिपुर भी कभी पूछ लेता है। ठीक, बाकी मध्य प्रदेश की राजधानी जो होता है कर्क रेखा के दक्षिण में है। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपके पेपर में नहीं पूछा हुआ है लेकिन कहीं पूछा हुआ है अदर पेपर में। ठीक, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, तो ये था कर्क रेखा। ठीक, कर्क रेखा के उत्तर में हमारा पड़ता है उत्तर प्रदेश भी, क्योंकि आपका सुपर टेट का एग्जाम उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, तो आप ये जानते रहिए कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन पड़ता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो होता है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, क्योंकि ये 23.5 डिग्री के नॉर्थ में है। ठीक, ये उत्तर प्रदेश के बारे में हो गया, थोड़ा सा जानते रहिए। बाकी हम आगे चलते हैं, नोट करना है जिसको कर सकता है। ठीक, बाकी हम आगे चलते हैं। स्थलीय सीमा। अब हम देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी है। भारत की स्थलीय सीमा की पूरी लंबाई क्या है? भारत की जलीय सीमा की पूरी, भारत एक ऐसा देश है जो स्थल और जल दोनों सीमाएं भारत के पास है। ठीक, तो भारत की स्थलीय सीमा जो होता है, अगर हम देखें कर्क रेखा की बात, कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक, भारत के 8 राज्यों से गुजरता। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देता है, उत्तर और दक्षिण। ठीक, तो कर्क रेखा का जो उत्तरी भाग है ये स्थल सीमा से लगा है, लगभग लगभग पूरे इसकी सीमाएं जो होता है ये स्थलीय सीमा से लगा है। और स्थल सीमा में कौन कौन देश से लगा है ये भी अभी आगे आएगा, बताया जाएगा आपको, बता रहा हूँ। ये जो होता है स्थलीय सीमा से है। ठीक, और स्थलीय सीमा की पूरी लंबाई जो होता है वो 15,200 किलोमीटर है लगभग। ठीक, और ये भारत के जो ये तट है, भारत जल से भी लगा है, तो भारत का तटीय सीमा की लंबाई कितनी है ये भी पूछा है आपका। तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई ये जो है ये है 6100 किलोमीटर। ठीक, ये है 6100 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा की लंबाई। लेकिन अगर हम भारत के पूरे भारत ओवरऑल भारत की बात करें तो इसके पास 2 आइलैंड भी है। एक है लक्षद्वीप जो कि कहाँ पे है? अरब सागर में। एक है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर ओवरऑल पूरा इस वाले तट और इन दोनों द्वीपों को मिला लिया जाए, तो भारत के पूरी तटीय सीमा की लंबाई लगभग 7516.6 किलोमीटर हो जाती है, किमी हो जाती है। ठीक, तो हम इसको 7517 किलोमीटर लिख सकते हैं। ठीक, लगभग में। तो भारत की जो होता है स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, जबकि जलीय सीमा मतलब तटीय सीमा की लंबाई
तटीय सीमा की लंबाई अगर भारत के मेनलैंड की बात की जाए तो 6100 किलोमीटर, और ओवरऑल पूरे भारत की बात किया जाएगा जिसमें दोनों दो द्वीप, भारत के दो द्वीप हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, भारत के इन दोनों द्वीपों को भी ले लिया जाए तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई लगभग 7516.6 किलोमीटर, मतलब 7517 किलोमीटर है। तो ओवरऑल भारत की पूरी सीमा कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे वही ओवरऑल हो जाएगी। तो संपूर्ण सीमा इसकी अपने भारत देश की कितनी हो जाएगी, 15,200 किलोमीटर ये, और तटीय का कितना हो जाएगा, 7516.6 ही जोड़ देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 0.661722, 22,716.6 किलोमीटर भारत की संपूर्ण सीमा आ जाती है। ठीक, 22,716.6 किलोमीटर भारत की संपूर्ण सीमा है, जिसमें आपके तटीय और स्थलीय दोनों मिलाकर है। अब स्थल से टचे देश भी, स्थल से टच देश भी हैं कुछ, वो अभी आगे आएगा तो बताएगा, तो आगे आएगा तो बताया जाएगा। ठीक, बाकी आगे हम देखते हैं, जिसको नोट करना है नोट कर सकता है। ठीक, बाकी आगे हम चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जलीय सीमा। जलीय सीमा वो सीमा होती है जो किसी भी देश, कोई भी देश होता है, अगर वो तट, उसके तट से समुद्र टच है तो वो जल में भी कुछ अधिकार रखते हैं, और ये हर देश के लिए होता है, वैसे ही भारत के लिए भी है। ठीक है, तो कुछ अगर देश हैं जो उनके तट जो होता है लगभग, तट जो होता है उनके लगभग कटे फटे रहते हैं, समथिंग ऐसे कुछ। ठीक, ऐसे रहते हैं, ये हर देश में ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब पानी घुसा रहता है ये। ठीक, तो पानी घुसा रहता है, तो इस तट रेखा, ये है तट रेखा, ये तट रेखा, इस तट रेखा के पैरेलल एक लाइन खींच दिया जाता है और इसी को कहा जाता है आधार रेखा। ठीक, इसको कहा जाता है आधार रेखा, और इसके अंदर तट रेखा और आधार रेखा के अंदर जो पानी होता है उसे आंतरिक जल कहते हैं, आंतरिक जल कहते हैं। ठीक, अब आधार रेखा से जो होता है 12 समुद्री मील, आधार रेखा से लगभग 12 समुद्री मील, आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक की जो दूरी होती है ये आधार रेखा से 12 समुद्री मील ये है। इसको हम कहेंगे प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा से समझ में आ रहा है कि प्रादेशिक मतलब राज्य। तो ये 12 किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा, आधार रेखा से 12 किलोमीटर का क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो होता है इस क्षेत्र का संपूर्ण उपयोग करने का अधिकार होता है किसी भी देश को, उसमें भारत भी आता है, कोई भी देश होता है। ठीक, अब बाकी जो आधार रेखा से 24 समुद्री माइल की जो दूरी होती है, ये पूरे 24 समुद्री माइल है, समुद्री मील, 24 समुद्री मील, इसको कहते हैं संलग्न क्षेत्र। ठीक, कॉन्टिगुअस जोन। ठीक है, 24 समुद्री मील तक, इसमें क्या होता है कि किसी भी देश को इस 24 समुद्री मील तक साफ सफाई या सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार होता है, मतलब यहाँ पे कुल मिला के वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है किसी भी देश को, उसमें भारत भी है। ठीक, 24 समुद्री मील तक के क्या कहते हैं, संलग्न क्षेत्र, और 24 समुद्री मील तक किसी भी देश को साफ सफाई और शुल्क की वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है। ठीक, 24 समुद्री मील। बाकी आधार रेखा से लगभग 200 समुद्री मील, आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी क्या कहलाती है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये पूरा ओपन क्षेत्र हो जाता है। इसमें जो होता है
किसी भी देश को वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है, वो वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, द्वीपों का निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन कर सकता है। कोई भी द्वीप का निर्माण कर सकता है या प्राकृतिक संसाधन जैसे पेट्रोल या प्राकृतिक गैस अगर वहां पे मिल रहा है तो वहां पे इन देशों का अधिकार होता है 200 समुद्री माइल तक, वो इस अधिकार क्षेत्र में गैस या डीजल पेट्रोल निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया भारत की जलीय सीमा। जलीय सीमा के अंतर्गत भारत का अधिकार कितने समुद्री मील तक है? तो भारत का अधिकार क्षेत्र लगभग 200 समुद्री मील तक है और ये सभी देशों के पास है। ठीक, इसलिए आप जब भी भारत का मैप देखते होंगे तो उसमें आप उसके साथ श्रीलंका को भी देखते होंगे, क्योंकि श्रीलंका जो होता है 200 समुद्री मील के अंदर आता है, इसलिए जब भी भारत का मैप बनता है तो श्रीलंका का भी बनता है। भारत और श्रीलंका में बाइलेटरल मतलब समझौता है कि भाई दोनों अपना करते हैं। ठीक है, बाकी ये था भारत का जलीय सीमा, बाकी जिसको नोट करना हो तो कर सकता है। और फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं भारत के चातुर्दिक सीमा के अंतिम बिंदु। ये मैंने लास्ट क्लास में ही पढ़ा दिया था, भारत के अंतिम बिंदु कौन कौन से हैं। जैसे भारत का ये भारत के अंतिम बिंदु मतलब उत्तर में कौन सा अंतिम पॉइंट है, दक्षिण में कौन सा अंतिम पॉइंट है, पूरब में कौन सा अंतिम पॉइंट है और पश्चिम में कौन सा अंतिम पॉइंट है। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है, भारत का जो उत्तरी बिंदु है इसको कहते हैं इंदिरा काल। भारत का जो दक्षिण मोस्ट बिंदु है मतलब साउथर्न मोस्ट बिंदु है वो पड़ता है ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये है ग्रेट निकोबार। यहाँ पे पड़ता है इंदिरा पॉइंट। ठीक, भारत का जो पूर्वी पॉइंट है इसको कहते हैं किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक, भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो पड़ता है गुजरात में, इसको कहते हैं गौहर माथा, गौहर, तो कहते हैं गौहर माथा, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक, लेकिन अगर भारत का जो सिर्फ भारत के पूरे कंप्लीट भारत को लिया जाए, अंडमान निकोबार को ना लिया जाए, तो इसका दक्षिणतम बिंदु पड़ता है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ठीक, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, लेकिन मेन लैंड का पूछे तो कन्याकुमारी है, पूर्वी पूछे तो किबुथु है, पश्चिमी पूछे तो गौहर माता है और उत्तरी पूछे तो इंदिरा फॉल है। ठीक है, दक्षिणी इंदिरा पॉइंट है। तो जस्ट वही चीज दिखा गया। दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पे है। उत्तरतम बिंदु कौन है? इंदिरा काल लद्दाख में है। पश्चिमोत्तर बिंदु कौन है? गौहर माता, गुहार माता, कच्छम गुजरात में है। पूर्वोत्तर बिंदु कौन है? किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु जो होता है मुख्य भूमि, ये जो होता है भारत की मुख्य भूमि है, ये पूरा मुख्य भूमि कहलाता है। ये तो द्वीप है। मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कौन है? केप कोमोमोरिन या कन्याकुमारी, तमिलनाडु में है। इसको केप कोमोमोरिन भी कहते हैं, केप कोमोरिन भी कहते हैं। ठीक, तो ये था भारत का चतुर्दिक सीमा बिंदु, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। भारत के 5 बिंदु हैं इस हिसाब से देखा जाए। ठीक, तो इसको नोट करना है कर सकता है, बाकी आगे चल रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश, अब हम भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करेंगे। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे स्थल से कौन कौन पड़ोसी देश इसके टच हैं। ठीक, बाकी जल से भी कुछ सीमा बनाते हैं। तो पहले स्थल का देखते हैं। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, ये पहले तो है भारत के जो पड़ोसी देश है, यहाँ पे है पाकिस्तान। ठीक, यहाँ पे है अफगानिस्तान। ठीक, ये पूरा चीन, ये जो होता है आपका नेपाल, ये जो होता है भूटान, ये भूटान, ये जो होता है म्यांमार, ये जो होता है बांग्लादेश। तो भारत के जो होता है
कितने देश जो होता है स्थल से लगे हैं? कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये भारत की स्थलीय सीमा से लगे हैं। क्योंकि पाकिस्तान किस साइड है? देखिए पाकिस्तान उत्तर पश्चिम साइड में है, उत्तर पश्चिम साइड में, ठीक। अफगानिस्तान भी उत्तर पश्चिम में ही है। चीन जो होता है ये उत्तर में है, चीन की अगर यहाँ से देखें, चीन भारत के 3 जगह से सीमा को टच करता है चीन। बाकी आप में बस ये जानते रहिए 3 जगह से। नेपाल उत्तर में है, भूटान उत्तर में है, ठीक। उसके बाद म्यांमार जो होता है पूर्व में है, बांग्लादेश भी पूर्व में पड़ता है, ठीक। तो ये भारत के स्थल से लगने वाले देश हैं। कितने देश हैं भारत के स्थल से लगने वाले? लगभग 7 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 देश हैं जो कि उत्तर से लगते हैं। तो 7 देश ये प्लस एक एक प्लस भारत, ठीक है। इनको मिला के हम भारतीय इनको मिला के हम भारतीय इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अर्थ देते हैं। उसमें जो होता है बांग्लादेश में, उसमें जो होता है अफगानिस्तान नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो होता है अफगानिस्तान नहीं है, बाकी 6 देश हैं। बाकी 6 देश हैं अफगानिस्तान को छोड़कर, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश प्लस भारत। इन 6 देश प्लस एक भारत, इनको मिला के भारत इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इंडिया सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप, बड़े बड़े महाद्वीप। सब का मतलब होता है लगभग उससे थोड़ा छोटा, छोटा ठीक ठाक छोटा। तो 7 8 देश पड़ते हैं, इसलिए इंडिया सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और इसी में अगर आप श्रीलंका प्लस मालदीव को भी ले लें, श्रीलंका प्लस मालदीव मतलब 6 देश ये अफगानिस्तान को छोड़कर, प्लस भारत, श्रीलंका और मालदीव, इनको मिला के पूरा कहते हैं दक्षिण एशिया, ठीक। इनको मिला के दक्षिण एशिया के नाम से जाना जाता है। तो कभी भी देखिए, ठीक है, बाकी इतना ही। तो ये था आपका भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से थे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक। 6 देश मतलब अफगानिस्तान को छोड़कर प्लस भारत इंडिया सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। इस इंडिया सब कॉन्टिनेंट में श्रीलंका और मालदीव को भी मिला दिया जाए तो दक्षिण एशिया के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। बाकी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक। बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं। भारत के दक्षिण में 2 द्वीपीय देश हैं। भारत के दक्षिण में भारत के दक्षिण में भारत के दक्षिण में हम देखेंगे 2 द्वीपीय देश है। कौन कौन सा है? श्रीलंका है, भारत 2 देश हैं। कौन कौन से? श्रीलंका है और मालदीव है, ठीक है। श्रीलंका और मालदीव है। भारत के तमिलनाडु, श्रीलंका और मध्य के बीच आदम ब्रिज है। देखिए अगर हम लगभग ये भारत का मैप बना ले तो यहाँ पे जो होता है मालदीव एक छोटा सा द्वीपीय देश है मालदीव, और यहाँ पे हो अपना श्रीलंका है। इसके 2 दक्षिणतम देश है। कौन? श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका जलीय क्षेत्र में भारत के सबसे पास है, जलीय क्षेत्र, जलीय बॉर्डर बनाया जाए तो सबसे पास है। तो भारत और श्रीलंका के बीच एक ब्रिज पाया जाता है जिसको कहते हैं आदम ब्रिज। इसी को राम सेतु भी कहते हैं, ठीक। आदम ब्रिज। तो जो आदम ब्रिज है, आदम ब्रिज के जो पूर्व में है वो पाक की खाड़ी है। आदम ब्रिज के जो उत्तर में है पाक की खाड़ी है, और दक्षिण में जो है
वो मन्नार की खाड़ी है। ठीक। आदम ब्रिज, आदम ब्रिज या राम सेतु, इसी को कहते हैं राम सेतु। ठीक। और ये जो होता है, यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड भी है, भारत के ही है, जिसको भारत के तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज स्थित है। आदम ब्रिज की शुरुआत धनुषकोडी नामक स्थान से होता है। धनुषकोडी लगभग यहीं पे पड़ता है पास में। आदम ब्रिज की शुरुआत धनुषकोडी से होती है, जो पंबन द्वीप इसी आदम ब्रिज पर स्थित है। एक ब्रिज द्वीप भी है, पंबन द्वीप, रामेश्वरम द्वीप, इसी धनुषकोडी नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश में हमने नेपाल और मालदीव को भी पढ़ा। भारत के सीमाओं से लगे पड़ोसी देश, भारत की सीमाओं से लगे पड़ोसी देश में हम देखेंगे कि भारत की सीमा से कौन कौन देश लगे हैं और कितने रेंज में लगे हैं। इसके लिए हमें सादे पन्ने की जरूरत है, सादे पेज की। सादा पेज हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है। देखिए भारत से जो होता है, भारत की सीमा से जो होता है, सबसे बड़ा से लेकर सबसे छोटा तक पूछता है। जिसमें सबसे ज्यादा एरिया से भारत से लगा है वो है, सबसे ज्यादा एरिया से लगा है वो है बांग्लादेश। ठीक। बांग्लादेश, फिर उसके बाद लगा है चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। भारत से ये जो देश लगे हैं, ये सभी स्थल रूप से लगे हैं और भारत के सीमा से सबसे ज्यादा टच करता है बांग्लादेश, लगभग 4096 किलोमीटर, लगभग 4096 किलोमीटर लगता है बांग्लादेश। और अफगानिस्तान सबसे कम एरिया को टच करता है, 106 किलोमीटर, लगभग 106 किलोमीटर। ठीक। अब बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान भारत के किन किन राज्यों से टच करते हैं, इसको हमें देखना है। ठीक। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम बांग्लादेश देखते हैं। ठीक है। बांग्लादेश, बांग्लादेश के आपसे लगती है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, पश्चिम बंगाल, ये लगती है आपकी बांग्लादेश से। और पश्चिम बंगाल जो है, ये सबसे ज्यादा सीमा टच करता है किससे? बांग्लादेश से। बांग्लादेश ओवरऑल तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा, भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्र, भारत के सबसे ज्यादा सीमा को कवर करता है। लेकिन पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा टच कौन है? पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा बांग्लादेश से टच है। ठीक है। अब आते हैं हम चीन। चीन के साथ कौन कौन टच है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य जो है चीन से भी टच है। 5 राज्य जो होता है, बांग्लादेश से भी टच है। 5 राज्य, 5 राज्य चीन से भी टच है। बाकी फिर कौन आएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान से कौन कौन टच है? लद्दाख। ये जो होता है यूटीज, मतलब केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों मिलाकर है, तो लद्दाख हो जाएगा।
कश्मीर हो जाएगा, लद्दाख, कश्मीर, पंजाब, फिर राजस्थान और गुजरात। ये हो जाएगा, किससे टच होगा? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा एरिया टच करता है राजस्थान का, चीन से सबसे ज़्यादा एरिया टच करता है अरुणाचल प्रदेश का, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा टच करता है पश्चिम बंगाल। ठीक, बाकी नेक्स्ट टॉपिक अगर इसको नोट करना चाहे तो कर ले, बाकी मैं नेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट जो देश है जिससे हमारा राज्य टच है उसको बताता हूँ। ठीक, आपका कहाँ तक होगा? पाकिस्तान। नेपाल से देखिए कौन कौन टच है। नेपाल से जो होता है उत्तराखंड, नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये किससे टच है? नेपाल से। बाकी अब आ जाएगा म्यांमार। म्यांमार से कितने राज्य टच हैं हमारे? जो नेपाल से सबसे ज़्यादा बॉर्डर बनाता है वो बनाता है बिहार। ठीक है, बिहार सबसे ज़्यादा टच करता है। स्पर्श करता है। अब आ जाएंगे म्यांमार। म्यांमार से जो होता है अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये टच करते हैं हमारे म्यांमार से। ठीक, बाकी भूटान से कौन कौन टच करता है? भूटान से टच करता है एक सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। इतने प्रदेश जो होता है किससे टच करते हैं? हमारा भूटान से। ठीक है, बाकी लास्ट में बचा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से सिर्फ लद्दाख टच करता है, वो भी सिर्फ 106 किलोमीटर। सबसे कम सीमा साझा ये करता है अफगानिस्तान भारत से, लद्दाख के साथ। ठीक है, और बाकी ये था आपका जितने भी देश थे भारत के कौन कौन से राज्य से टच कर रहे थे, इसको आपने देखा। आगे इसको नोट करना हो तो करिए, हम आगे चल रहे हैं। ठीक, भारत की समय रेखा तो पढ़ लिए, कर्क भी पढ़ लिए, स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, प्रथम बिंदु भी पढ़ लिए, पड़ोसी देश यही हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये पढ़ा भारत की स्थलीय सीमाओं से लगे पड़ोसी देश में कौन है? पड़ोसी देश जैसे देखिए बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ कौन कौन लग रहा है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम बताया मैंने। चीन के साथ अब उत्तर से पूर्व की तरफ बढ़िए ना, उत्तर से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे आपको अच्छा रहेगा। जैसे पहले लद्दाख, लद्दाख, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 5 हो गए। बाकी पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। मतलब लद्दाख से चलेंगे, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। नेपाल में देखिए कौन कौन लगता है? नेपाल से लगता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार से कौन कौन सा लगता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान से कौन कौन लगता है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और अफगानिस्तान से बताया मैंने एक देश लगता है लद्दाख। ठीक है, तो बांग्लादेश से 5 राज्य लगते हैं, चीन से 5 राज्य लगते हैं, अफगानिस्तान से 5 राज्य लगते हैं, नेपाल से 5 राज्य लगते हैं। पाकिस्तान से जो होता है 5 राज्य जो लगते हैं, उसमें जो होता है
ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये यूटीज है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, जिसपे राष्ट्रपति का कंट्रोल होता है। ठीक, बाकी नेपाल से भी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल ये सब लगे हैं। तो 5 राज्यों से, जो 5 राज्य जिन देश को टच करते हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से देश है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल। ये सभी जो होता है भारत के 5 राज्यों से टच करते हैं। बाकी वो म्यांमार, भूटान 4 राज्यों से और अफगानिस्तान 1 राज्य से। आपका नंबरिंग भी पूछ सकता है। ठीक, तो ये था आज का क्लास। बाकी नेक्स्ट क्लास हम कल मिलते हैं और इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो बाकी क्लास अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जो भी आपको समस्या हो या जो भी समस्या में समझने में दिक्कत हो रहा हो, कुछ भी आपको समझने में दिक्कत हो रहा हो, उसको आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आपके पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।